नमस्कार क्रांतिकारियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.3 और उसका चौथा सवाल। और इससे पहले जो 1, 2, 3 सवाल इसके हैं उन्हें मैं एक वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और उससे पहले की भी अगर आपने प्रश्नावली नहीं देखी है तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वहाँ पर आपको हर वीडियो मिल जाएगी। तो देखेंगे इसका चौथा सवाल हमसे कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसमें वो लिख लेंगे जो हमको इसमें दिया गया है। तो इसमें हमको सबसे पहले तो दिया गया है 636 योग, और योग आप जानते हैं क्या होता है। तो SN होता है हमारा योग। तो वो दिया है हमें 636 और उसके बाद में हम आगे सवाल पढ़ेंगे योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो ये AP देखेंगे हम। तो इसका प्रथम पद जो कि A होता है वो इसमें हमको कितना दिया गया है। A इसमें दिया गया है हमको 9। और अब हम इसका AP हमको दी गई तो अब हम इसका D भी निकाल सकते हैं। तो D भी हम निकाल लेंगे। दूसरे पद से हम पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद 17, पहला पद 9, तो कितना आ गया 8। तो सारवंतर इसका 8 है। और कितने पद लेने चाहिए और पद यानी कि n हमको इसमें ज्ञात करना है। और अब हम देखेंगे अपना सूत्र। तो सूत्र हमारा होता है SN बराबर n/2 2a + n-1 और गुणे में D। तो SN हमको कितना इसमें दिया गया है। SN दिया गया है हमको 636 और n हमको ज्ञात करना है। n हमारे पास नहीं है तो n/2 हो गया। और 2a हमारे पास है 9, 2 × 9 प्लस n हमारे पास नहीं है और D हमारे पास है 8। 636 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 636 × 2 और n, और ये हमारा हो जाएगा 9 दूनी के 18 प्लस ये कितना हो जाएगा 8n और ये हमारा हो जाएगा -8। 636 हमारा 2 से गुणा होकर हो जाएगा 1272 बराबर कितना हो जाएगा ये हमारा n, और 18 में से 8 जाएगा तो बचेगा 10 और 8n + 10। और अब हम n से इसका कर देंगे गुणा 12n 1272 बराबर ये हमारा हो जाएगा 8n² प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 10n। और अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। 2 हमको इसमें कॉमन मिल जाएगा। अब हम इधर देख लेंगे तो 8n² प्लस 10n बराबर में हमारा कितना है 1272। अब हम इसमें से 2 निकाल लेंगे कॉमन। 2 यहाँ से कॉमन निकाला तो कितना बचा 4n²। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा 5n बराबर 1272। 2 से 1272 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा। 2 से गुणा किया तो 636 था पहले, 636 ही आ जाएगा। 636 4n² प्लस 5n बराबर 636 और 4n² प्लस 5n और 636 का हम लोग पक्षांतर करेंगे तो जो इधर प्लस का 636 है इधर आएगा तो हो जाएगा -636 बराबर में हमारा आ जाएगा 0। और अब हम इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। तो गुणनखंड विधि से अगर करेंगे तो काफ़ी इसके लंबे फैक्टर निकालने पड़ जाएंगे और इसलिए हम इसको द्विघात सूत्र जो हमारा होता है श्रीधराचार्य सूत्र उससे हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र हमारा क्या होता है
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में होता है 2a। तो b हमारा इसमें है 5, तो माइनस लगा दिया और 5 प्लस माइनस b कितना है हमारे पास 5, तो यहाँ पर b स्क्वायर तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर। पीछे की प्रश्नावली में अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो जाइए, मैंने बहुत अच्छे थे सब वहाँ पर ऑलरेडी समझा रखा है। तो 4 और तो हम 4 का 4 ही पहले लिख देंगे और a कितना है, a भी हमारे पास 4 है और c हमारे पास कितना है, c है भाई 636 बटे में 2a और a हमारे पास है 4 बराबर, ये हमारा हो गया -5 प्लस माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा 25 और ये हो गया हमारा माइनस। यहाँ पर माइनस का 636 है, यहाँ पर लग गया हमारे पास माइनस। ये हमारा कितना हो जाएगा 636 में 16 से जब हम करेंगे गुणा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 10,176 और बटे में 8 बराबर -5 प्लस माइनस ये हमारा हो जाएगा 10,201 बटे में 8। तो अब हम इधर देखेंगे तो -5 प्लस माइनस 10,201 ये 101 का होता है हमारा वर्ग, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 101 और नीचे आ गया हमारा 8 और एक बार हम पहले प्लस ले लेंगे, तो प्लस लेने पर ये प्लस लेंगे तो हो जाएगा -5 प्लस 101 बटे 8। 101 में से जब 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 96 और 8 काटेंगे तो 12 और फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे माइनस लेने पर, तो -5 माइनस 101 बटे में 8, तो ये हमारा कितना हो गया माइनस का 106 बटे में 8। तो ये पॉइंट में चला जाएगा और माइनस में भी है, तो ये n नहीं हो सकता, तो हमारा n बराबर आ गया है 12। तो 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें 12 पद लेने होंगे और भी लिख दें 636 योग प्राप्त करने के लिए तो क्रांतिकारियों आपका चौथा सवाल हो गया सॉल्व और अब आप लोग देखें इसका पांचवा सवाल। देखिए क्रांतिकारियों पांचवा सवाल, तो पांचवा सवाल हमसे कहता है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल को, प्रथम पद 5 है। प्रथम पद आप लोग जानते हैं क्या होता है, प्रथम पद होता है ये हमारा ए बराबर हमारा कितना है 5 और अंतिम पद 45 है। अंतिम पद आप लोग जानते हैं an और है कितना 45, योग 400 है, यस n 400। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या n और सार्वंतर d दोनों ज्ञात करने को बता दिया, ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an, ऐसा सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तो Sn हमको दिया कितना है 400 और n बटा 2 और a हमको 5 दिया है और an हमको 45 दिया है। 400 बराबर n बटा 2 और ये हमारा आ गया भैया
50। 400 बराबर n बटा 2 गुणे 50। 50 से हम काट देंगे इसको तो आ गया हमारा 25, और 25 इधर गुणा में तो इधर 400 के चला जाएगा बटे में, तो n बराबर हमारा आ गया 400 बटा 25। 25 से अगर इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 16। तो आपसे क्या कहा था उसने, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या 16 आपको ज्ञात हो चुकी है। और उसके बाद में उसने कहा था सारवंतर जो कि d होता है उसको भी अब हम ज्ञात कर लेंगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणे में d, तो an हमको 45 दे रखा है उसने, a 5 प्लस, और n अभी हमने ज्ञात किया है 16, तो 16 हम यहाँ पर लिख देंगे, 16 माइनस 1 और d, तो 45 बराबर 5 प्लस 16 में से गया तो 15 और 15d हो गया हमारा ये। 5 का हम लोग करेंगे पक्षांतर, तो 45 और माइनस 5 बराबर में हमारा हो गया 15d। 45 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 40 बराबर में 15d। 15 इधर गुणे में नीचे जाएगा इसके तो हो जाएगा इधर भाग के पक्षांतर में, तो d बराबर में 40 बटे 15 हो जाएगा। 5 से इसको हम लोग काट देंगे तो आ जाएगा 8 बटा 3, और यही आपका उत्तर है, d बराबर में 8 बटा 3। तो क्रांतिकारियों आपका 5वां सवाल हो गया सॉल्व, और अब हम देखेंगे इसका छठा सवाल। क्रांतिकारियों देखिए इसका छठा सवाल। तो छठा सवाल हमसे कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसमें जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसको हम अलग से लिख लेंगे। तो एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः कितने हैं, 17 और 350। तो प्रथम पद हमारा कितना है 17, अंतिम पद an हमारा कितना है 350। यदि सारवंतर 9 है, d बराबर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, पद हमसे पूछ रहा कितने, तो क्वेश्चन मार्क, इनका योग कितना है तो SN क्वेश्चन मार्क। तो अब हमारे पास इतनी सारी वैल्यू हैं और हमको n और SN ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसमें फार्मूला जो लगाएंगे वो हमारा होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा इसमें कितना है 350 है, a हमारा 17 है, प्लस n हमारा ज्ञात करने को है, और d हमारे पास 9 है। ये हमारा हो गया 350 बराबर 17 प्लस 9 का n से गुणा होगा तो 9n, और 9 का माइनस 1 से गुणा होगा तो माइनस 9। 350 बराबर 17 में से 9 गए 8 प्लस 9n, 8 का हम इधर पक्षांतर करेंगे तो 350 माइनस 8 बराबर 9n, और ये हो गया हमारा 342 बराबर 9n, और n बराबर हमारा हो जाएगा 342 बटा 9, और 9 से अब हम इसको काटेंगे तो 9 3 27, बचे कितने 3 और 4 7, 7 और 2 72, 9 8 72। तो आपका n बराबर जो है वो ज्ञात हो चुका है, कितने पद थे तो 38 पद थे। और उसके बाद में हमसे क्या पूछ लिया है SN, तो SN बराबर क्वेश्चन मार्क। तो SN बराबर फॉर्मूला आपको पता है n/2 a प्लस an, a प्लस a और an हमारे पास है तो डायरेक्ट निकाल देंगे। तो SN यहाँ पर हो जाएगा हमारा s 38, और n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 38 बटे 2, और a की वैल्यू 17 हो गई, प्लस n की वैल्यू हमारी हो गई, an की वैल्यू हमारी हो गई 350, और s 38 बराबर में हमारा आ जाएगा 19, यहाँ पर आ जाएगा कट के, और डायरेक्ट गुणा में ही लिखते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। 367 इसका गुणा आ जाएगा 6900
73। तो योगफल भी आपको ज्ञात हो गया है और इसी के साथ हमारा छठा सवाल होता है समाप्त। और अब हम देखेंगे इसका सातवां सवाल। तो देखिए क्रांतिकारियों, सातवां सवाल। तो सातवां सवाल हमसे कहता है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। सवाल बहुत ही अच्छा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने के लायक है। इसके दो तरीके हैं, उसमें से मैं आपको शॉर्ट तरीका जो इसका है वो बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो प्रथम 22 पदों का योग हमसे पूछ लिया है, मतलब यस 22 हमसे पूछ लिया है और जिसमें डी बराबर हमको 7 दे दिया है, 22वां पद भी हमको दे दिया है, जो कि हमारा 149 है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ज्ञात कर लेंगे ए 22 बराबर हमको कितना दिया गया है 149। और आप लोग जानते हैं ए 22 के बराबर में ही हम लिख सकते हैं ए प्लस 21d। ए प्लस 21d और ए 22 ये दोनों एक ही चीज़ है। तो ए लिख दिया हमने, डी की वैल्यू कितनी है 7, तो 21 से 7 का गुणा कर देंगे बराबर 149। और ए 21 सत्ते कितना होता है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 और 149 लिख के 147 जो यहाँ पर आएगा उसका हम 95 कर देंगे और ए बराबर में हमारा हो जाएगा 2। तो हमको यहाँ से ए ज्ञात हो गया है, मगर हमसे ए नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है एस 22 प्रथम 22 पदों का योग। तो अब हम बहुत ही आसानी से इसका एस 22 जो है वो निकाल सकेंगे। तो एस 22 अगर इसको हम चाहते थे एस n बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, 22 पदों तक ही पूछा गया जिसमें 22वां पद भी हमको मालूम है 149। तो 22 पदों तक पूछा है तो 22वां पद जो हमारा वही अंतिम पद भी हो जाएगा ए n, और ए हमने अभी ज्ञात कर लिया है 2 और ए n हमको दे दिया गया है 149। ये कट के 11 आ गया और ये हमारा आ गया 151 और इसका हम गुणा निकाल लेंगे। जब हमने इसका गुणा किया तो हमारा आ गया एस 22 बराबर में 1661। तो क्रांतिकारियों, ये सवाल जितना अच्छा था दिखने में उतना ही थोड़ी छोटे उसमें सॉल्व हो गया है और सातवां सवाल हमारा सॉल्व हो गया। और अब हम देखेंगे इसका आठवां सवाल। तो देखिए क्रांतिकारियों, इसका आठवां सवाल। तो आठवां सवाल हमसे कहता है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 व 18 हैं। तो दूसरा पद जो है हमको 14 दिया गया है, a2 बराबर 14 और a2 आप जानते हैं a प्लस डी बराबर में a2 होता है बराबर में 14, जो कि हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। और अब हमसे कहा है कि तीसरा पद इसका 18 है, तो a प्लस तीसरा पद a3 बराबर में है 18, जो कि a प्लस 2d बराबर में 18, जो कि हमारा समीकरण नंबर 2। और यहाँ से हम कर देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। एक कितना है हमारा a प्लस डी बराबर में 14, 2 कितना है a प्लस 2d बराबर में 18, माइनस हो जाएंगे ये सब, कट कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ गया माइनस का d, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d बराबर में आ गया 4। d का मान उठा करके हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 के हमारा a प्लस डी बराबर में 14 है और d का मान कितना है 4, 75 हो जाएगा, तो a बराबर में आ जाएगा 10।
और हमसे कहा गया है कि प्रथम 51 पदों का योग। तो अब हम इसमें 51वां पद निकाल लेंगे, चूंकि वही अंतिम पद है तो वो हमारा an का इसमें रोल प्ले करता दिखेगा। तो a51 बराबर में हमारा हो जाएगा, तो a + 50d। a कितना है हमारा 10 प्लस d कितना है 4। तो a51 बराबर में हमारा कितना आ गया है 210, जो कि हमारा an रहेगा इसमें। और अब हम ज्ञात कर लेंगे S51, 51 पदों का योग। तो Sn बराबर हमारा होता है n/2, 2a प्लस, अब हम a + an से इसको निकाल देंगे, क्योंकि a भी हमारे पास an भी है। तो S51 हो जाएगा और n की जगह पे 51 आ जाएगा। और a इसमें हमको दिया गया है 10 और an दिया गया हमको इसमें 210। और ये जुड़ के हो जाएगा 220 और कैंसिल हो जाएगा इससे, तो आ जाएगा 110। और इसका अब हम करेंगे गुणा, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5610 S51 बराबर में। तो क्रांतिकारियों, आपका 8वां सवाल हो गया सॉल्व। और अब हम देखेंगे इसका 9वां सवाल। तो देखिए क्रांतिकारियों, इसका 9वां सवाल। तो 9वां सवाल हमसे कहता है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो n पदों का योग कितना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमसे इसमें कहा है कि प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49। और आप लोग 7 पदों का योग जानते हैं कितना होता है। 7 पदों का योग, योग का फार्मूला हमारा होता है Sn बराबर n/2, 2a + n-1 इंटू d। यहाँ पर हमारा है S7 बराबर 7/2 और 7 पद है ना, 7 - 1 d। और 7 पदों का योग हमको दिया है 49 बराबर में 7/2, 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो सीधे हम लिख देंगे 6d। और 7 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 7, और इसका इससे गुणा कर देंगे तो 14 बराबर में 2a + 6d। यहाँ से हमको 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 14 बराबर में a + 3d। 2 हमको कॉमन मिल गया, 2 से हमने 14 को काट दिया, तो a + 3d बराबर में 7, जो कि हमारा है समीकरण नंबर 1। और अब हम देखेंगे इसका 17 पदों वाला। तो Sn बराबर में n/2, 2a + n-1 इंटू d। S17 बराबर में 17/2, 2a + 17-1 इंटू d। S17 की वैल्यू कितनी दी गई 289 बराबर में 17/2, 2a प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 16 और 16d हो जाएगा। 17 से इसको काटेंगे 289 को तो 17 ही आएगा, 17 का 2 से गुणा होगा तो 34 आएगा। 2a + 16d बराबर में 34, और यहाँ से हमको 2 कॉमन मिल जाएगा, तो a + 8d बराबर में हमारा हो जाएगा 34। 2 से 34 को काट देंगे तो a + 8d बराबर में 17, जो कि है हमारा समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब हम कर देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। एक हमारा है a + 3d बराबर में 7, दूसरा है a + 8d बराबर में 17। माइनस हो जाएंगे सब, a से a कैंसिल, यहाँ पर मारा जाएगा -5d
और यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल, डी बराबर में हमारा आ जाएगा 2 और डी का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हमारा a + 3d बराबर में 7, जहाँ पर d हमारा है 2, तीन दूनी की 6 माइनस 6 और उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। a बराबर में हमारे पास आ गया है 1 और अब हमको निकालना है n पदों का योग Sn। तो Sn बराबर में क्वेश्चन मार्क और Sn बराबर में हमारा होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, जहाँ पर n ही रहेगा और a हमारा है 1, d हमारा है 2। माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, दो n रहेगा, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा और n रह जाएगा सिर्फ। और n का गुणा आप लोग जानते हैं होता है n², जो कि है आपका Sn और Sn बराबर में आपका n² जो है वो फाइनल उत्तर आ चुका है। और इसी के साथ आपका 9वां सवाल होता है समाप्त। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में आगे के सवाल के साथ। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।